नमस्ते बच्चों, कैसे हो? चलिए आज हम हमारी दूसरी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी राजस्थानी लोक कथा पर आधारित है। एक चिड़िया थी। उसको एक दिन एक पैसा मिल गया। अब पैसा मिल गया तो चिड़िया खुश हो गई और खुशी से नाचने लगी, गाने लगी। पैसा है, मेरे पास पैसा है, देखो मेरा पैसा, देखो मेरा पैसा। अब जो भी रास्ते से लोग बाग गुजर रहे थे, उन लोगों को लग रहा था, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, पैसा तो सबके पास होता है। पर उसको तो बस सबको दिखाना था और उसको बहुत घमंड हो गया कि मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास तो पैसा है, पैसा है तो नाचूंगी, पैसा है तो कूदूंगी। अब धीरे धीरे सबको सुन 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 कर बोर हो गए सब लोग। और कोई उसको झिटक रहे थे, कोई उस पर गुस्सा कर रहे थे, लेकिन वो तो अपने मस्ती में मस्त, गाने में मस्त थी और नाच रही थी, गा रही थी। उतने में क्या हुआ, उधर से राजा की सवारी निकली। अब जैसे ही सवारी निकली तो सबने रास्ता सबने साफ कर दिया कि चलो हटो हटो हटो, जो भी भीड़ थी। तो उस चिड़िया को भी हटा दिया, तो वो तो हटी नहीं, वो तो ऊपर एक पारी पे जाकर बैठ गई। और जैसे ही राजा की सवारी निकलने लगी, सारे लोग तो राजा को सलाम कर रहे थे, कोई उनको अभिवादन कर रहे थे। और ये जो थी चिड़िया महारानी, देखो मेरा पैसा, देखो मेरा पैसा, पैसा है तो नाचूंगी, मैं गाऊंगी। तो राजा के मंत्रियों ने देखा, पहले तो वो हंसे, अरे ये क्या है, पागलपंती। फिर से उसने गाना शुरू कर दिया। फिर वो थोड़ी देर हंसे, फिर गाना शुरू कर दिया। अब तो उन लोगों को थोड़ा झुंझलाहट आने लगी, अरे ये क्या है, ठीक है चुप कर चिड़िया। लेकिन चिड़िया तो कोई चुप हुआ नहीं, वो तो अपने गाने में मस्त हो गई फिर से। फिर ऐसे करते करते राजा का भी ध्यान चला गया उसके तरफ, और राजा ने बोला कि अरे ये क्या कर रही है चिड़िया, ये ऐसे क्या गा रही है, पैसा है तो क्या हुआ, सबके पास होता है पैसा। लाओ रे मंत्रियों, जाओ उस चिड़िया से पैसा ले आओ। तो चिड़िया इधर उधर दौड़ने लगी, पर मंत्री तो बहुत सारे थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया और चिड़िया का पैसा ले लिया। अब जैसे ही पैसा लिया, थोड़ी देर तो वो घबराई, लेकिन फिर से संभल गई और जोर जोर से गाने लगी, हे राजा भिखारी, मेरा पैसा ले लिया, राजा भिखारी। हाँ, राजा को भिखारी बोला। सारे मंत्री लोग भी डर के मारे उस चिड़िया को देखने लगे कि देखो हाय रे, छोटी सी चिड़िया की कैसी हिम्मत। तो उन्होंने क्या किया, राजा को भी गुस्सा आ गया। राजा ने बोला कि इस चिड़िया की इतनी हिम्मत, मुझे भिखारी बोलती है, मेरे पास क्या पैसों की कमी है। जाओ सिपाहियों, उस चिड़िया को जेल में बंद कर दो। सारे सिपाही भागे और उन्होंने उसको फटाक से पकड़ लिया और महल में लाकर जेल में बंद कर दिया। अब थोड़ी देर तो वो परेशान रही चिड़िया कि मुझे बंद कर दिया, राजा ने मुझे बंद कर दिया। लेकिन चिड़िया थी चालाक, उसने ऐसे ही इधर उधर 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 सोचते 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 उसको पूरी शाम हो गई। फिर उसने क्या किया, वो जो जेल के बाहर चौकीदार होते हैं ना, उनसे थोड़ी थोड़ी बात करने लगी। उसने कहा कि भैया देखो, सुबह से शाम हो गई, रात होने को आ रही है, मेरे बच्चे भूखे बैठे होंगे, आप ना मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दो प्लीज़। मुझे मेरे बच्चों की बहुत याद आ रही है, बेचारे रो रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, क्या खाएंगे, कौन खिलाएगा उनको। तो एक बार तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं हम नहीं जाने देंगे, ऐसे कैसे जाने देंगे, राजा का आदेश है, राजा की आज्ञा है। तो उसने बोला कि भैया प्लीज़ देखो, मैं आपकी बहन जैसी हूँ, मैंने आपको, भाई कहाँ है, इस बहन की थोड़ी तो रक्षा कीजिए। तो थोड़ा धीरे 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 वो
चौकीदार पिघलने लगे। और फिर से उसमें से एक जो था वो बहुत स्ट्रिक्ट था, कड़क था। उसने बोला नहीं, हम नहीं जाने देंगे, राजा का आज्ञा है, राजा की आज्ञा है। फिर उसने फिर से एक बार रिक्वेस्ट की, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ जाने दो। फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है, एक काम करना, तू 3 घंटे के अंदर फिर से आ जाना, ठीक है, इससे ज़्यादा हम तेरे को टाइम नहीं दे सकते। उसने बोला हाँ 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 ठीक है, 3 घंटे में तो मैं आ ही जाऊँगी। फिर वो वहाँ से निकल गई। अच्छा, निकल के कहाँ गई पता है? वो वहीं थी, महल में। वो सारे महल का निरीक्षण कर रही थी कि महल में कहाँ क्या है क्या नहीं है। फिर धीरे धीरे चलते चलते उसको रानियों का महल दिखा। और एक रानी नहीं, 7 रानियों के महल थे वहाँ पर। तो उसने कहा अरे बाप रे, इस राजा की तो 7 रानियाँ हैं। अच्छा, फिर उसने चारों तरफ नज़र घुमाई महल में, कहाँ क्या है, राजा किधर रहते हैं, रानी कहाँ बैठती है, दरबारी कहाँ होते हैं, क्या खाना कहाँ बनता है, सब कुछ उसने पता लगा लिया। और फिर घूम घाम के फिर से वो महल में आ गई। और जैसे ही महल में आई थी, भैया भैया देखिए मैं तो आ गई। तो वो भी खुश हो गए कि अरे वाह, ये तो अच्छी है, ईमानदार चिड़िया है। तो उसने कहा चलो ठीक है। फिर दूसरे दिन रात हुई, फिर उसने, भैया प्लीज़ मेरे बच्चों के पास जाने दो ना। तो मैंने कहा पर फिर से आ जाना, हाँ हाँ पक्का पक्का, मैं तो फिर से आ जाऊँगी। फिर उसने क्या किया, फिर से वो महल के चक्कर लगाने गई। चक्कर लगाते लगाते सबसे बड़ी रानी के महल के बाहर जाकर ऐसे ही गाने गाने लगी, दुख भरे गाने गाने लगी। तो रानी अंदर अपनी, उसकी दासी जो थी वो उसकी चोटी बना रही थी और बार बार ये दुख भरे गाने सुना रही थी। तो रानी ने बोला अरे ये कौन है, इतने दुख भरे गाने गा रही है मेरे महल के बाहर आकर। तो वो दासी ने उसको भगाया, हट हट हट। तो वो बिल्कुल दुख भरे, और उस दुख भरे गानों में वो क्या गा रही थी, ऐसे गा रही थी जैसे इस नगर की जो प्रजा है, जो जनता है, वो बहुत दुखी है और राजा भी बहुत दुखी है। तो उसने कहा कि क्यों रे चिड़िया, ऐसे दुख भरे गाने क्यों गा रही है, हमारे राज्य में तो बहुत धन धान संपत्ति सब कुछ है, समृद्ध है, और तुम ऐसे दुख भरे गाने गा रही हो जैसे हमारी प्रजा को कुछ मिल नहीं रहा खाने पीने को। तो उसने कहा कि अरे आपको नहीं पता, आप तो यहाँ महलों में रहती हो रानी माँ, लेकिन बाहर प्रजा को खाने को नहीं मिल रहा है। इस बार अकाल हो पड़ गया था और अकाल की वजह से अनाज ही नहीं उगा है, तो कैसे खाएंगे, क्या खाएंगे। तो उसने कहा कि क्या बात कर रही है, मुझे तो महाराज ने कभी नहीं कहा। तो उसने कहा नहीं नहीं, वो आपको थोड़ी ना कष्ट देना चाहेंगे, लेकिन मुझे पता है, मैं तो उड़ती फिरती रहती हूँ चारों तरफ, तो मुझे बराबर पता है कि ऐसा है। तो उसने कहा कि क्या बात कर रही है। तो बोले अच्छा, लेकिन आप ना महाराज से ये बात मत कहना प्लीज़। मेरे मुंह से निकल गया, हाय राम, राजा ने मना किया था आप लोगों से ये बात बताने के लिए, ताकि आप लोगों को दुख ना हो। तो रानी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, और क्या पता है तुझे। तो उसने कहा मुझे तो ये पता है कि राज ज्योतिषी ने इसके ऊपर एक उपाय भी बताया है। हाँ, क्या बात कर रही है, क्या उपाय बताया है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकती आपको, मैंने राजा को वचन दिया है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो तुम बता सकती हो बहन, प्लीज़ मुझे बता दे। तो बोलते ठीक है, आप इतना बोल रहे हो, इतना ज़ोर दे रहे हो, तो मुझे बताना पड़ेगा। तो उसने कहा कि अच्छा मैं ना आपके कान में बताऊंगी। इसने धीरे से रानी के कान में ऐसा बता दिया। अब
कर रही है, ऐसा बोला। तो उसने कहा, हाँ रानी माँ, ऐसा कहा है राज ज्योतिषी ने, अगर ऐसा होगा तो ही बारिश होगी, बारिश होगी तो अनाज उगेंगे, फसल अच्छी आएगी, फसल अच्छी आएगी तो अनाज आएंगे, और अनाज आएंगे तो प्रजा सुखी हो जाएगी। अब प्रजा के सुख के लिए देखो, पर आप किसी को बताना मत रानी माँ, आप किसी को बताना मत। तो रानी ने कहा कि और अगर ये बात झूठी निकली तो उसने कहा कि तो आप मुझे जो चाहे वो सजा दे देना, मैं क्या, मैं तो गरीब चिड़िया हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, जैसा तुम कह रही हो मैं तुम पर विश्वास करूँगी, क्योंकि तुमने मुझे बहन कहा है। तो चिड़िया बोली, हाँ रानी माँ, लेकिन आप मेरी बात, मैंने आपको बताया ये किस चीज़ से मत कहना हो। तो उसने कहा, हाँ ठीक। फिर वो चिड़िया वहाँ से उड़ गई। चिड़िया ने तो अपना काम कर दिया और वो फिर से जेल में आ गई। अब वो जेल में आके और चुपचाप सो गई। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, राजा ने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गए मैं रानियों से मिला ही नहीं, तो मैं रानी को मिलने जाता हूँ। तो वो सबसे बड़ी रानी के पास गए। तो बड़ी रानी के पास गए तो उन्होंने, दासियों ने बोला कि महाराज पधार रहे हैं। तो उतने में एक दासी आई आगे और उसने कहा कि महाराज क्षमा करें महाराज, आज आपसे बड़ी रानी मिल नहीं पाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, दूसरी रानी के पास गया। तो दूसरी रानी के पास गया तो दूसरी रानी की दासी ने भी बाहर आकर कहा, महाराज क्षमा करें, आज रानी माँ का व्रत है और वो दिन भर व्रत उपवास करेगी, इसीलिए वो आज आपसे नहीं मिलने वाली। तो राजा ने कहा कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तीसरी के पास गया, तीसरी ने भी ऐसे ही कुछ उटपटांग बात बोल दी। चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, सब रानियों की दासियों ने कुछ न कुछ बहाना बनाया और राजा को उनके महल में आने ही नहीं दिया। ठीक है भाई, फिर दूसरे दिन हुआ, दूसरे दिन फिर राजा रानियों के महल में गया, फिर दासियों ने उन्हें भगा दिया। अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अब राजा गुस्सा हो गया। राजा ने बोला, ये क्या लगा रखा है, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मुझे कुछ ना कुछ बहाना बनाकर भेज देते हैं, रानियाँ मेरे सामने क्यों नहीं आ रही है। तो फिर उसने कहा कि सातों की सातों रानियों को मेरे सामने लाया जाए, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ऐसी कहाँ सारी की सारी रानियाँ व्यस्त है, बिजी है। अब सारी रानियाँ डर गई, अब हम राजा के सामने कैसे जाएंगे, हम राजा के सामने गए तो प्रजा सुखी नहीं होंगी। पर राजा का आदेश था, रानियों को तो मानना ही था। जैसे तैसे सारी रानियां इतना बड़ा घूंघट बनाकर, ऐसे घूंघट बनाया उन्होंने, इतना बड़ा घूंघट लेकर और उनके दरबार में आ गई। अब राजा और सारे दरबारी आश्चर्यचकित हो गए कि रानियों को क्या हो गया, ऐसे घूंघट में क्यों आ रही है ये। तो फिर राजा ने आदेश दिया कि रानी माँ, ये क्या लगा रखा है, मैं जब भी आप लोगों से मिलने आता हूँ आप लोग मुझे कुछ ना कुछ बहाना बोलकर भगा देते हो, और आज जब मैंने आपको बुलाया तो सातों की सातों मुझसे मुँह छुपा रही हो। हाँ, ऐसी क्या, मैं क्या राक्षस हूँ क्या, मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हो आप लोग। तो फिर उसमें से एक जो छोटी रानी थी उसने थोड़ी सी हिम्मत की और वो कहा कि महाराज, हम आपका चेहरा नहीं देख सकते। क्यों, किसने कहा आप लोगों से कि मैं आपका चेहरा नहीं देख सकता हूँ। नहीं नहीं, वो हम कैसे बताएं महाराज, नहीं नहीं, बताओ मुझे क्या बात है, बताओ। तो उसने बोला कि वो राज ज्योतिषी ने कहा है ना कि रानियाँ
राजा का चेहरा नहीं देखेगी तो प्रजा सुखी हो जाएगी। प्रजा का और आप लोगों का क्या है लेना देना? मैंने ऐसा कब कहा? कौन सा राज ज्योतिष ने ऐसा कहा? तो उसने कहा कि आपके ही राज ज्योतिष का हमें संदेश मिला था महाराज। तो कहना मेरे राज ज्योतिष ने? और किसने कहा कि मेरी प्रजा सुखी नहीं है? हाँ महाराज, आपके राज में तो अनाज की कितनी कमी है, अकाल पड़ा है ना इस साल। हाँ, अकाल पड़ा है, जबकि इस साल तो बहुत अच्छी फसल आई है, मेरी प्रजा तो बहुत सुखी है। किसने कह दिया आपसे ये उटपटांग बातें? तो सारी रानियां डर गई। अरे बाप रे, पर हमें तो ऐसा संदेश मिला था। तो कौन है वो? किसने आपको ऐसा संदेश दिया था? तो उसने कहा कि अब क्या करें, हमको बताओ बताओ। नहीं नहीं महाराज, हमने किसी को वचन दिया है। अरे किसको वचन दिया है आप लोगों ने? क्या मैं उससे भी बड़ा छोटा हूँ? तो उसने बोला कि नहीं 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 महाराज, हम कैसे बताएं कैसे बताएं। राजा ने जोर से आदेश दिया कि आप लोगों को बताना ही पड़ेगा। तब वो रानी ने कहा एक चिड़िया आई थी हमारे यहाँ पर, उसने हमसे कहा था। तो क्या कहा था? रानियों ने कहा ऐसा ऐसा कहा, और उन्होंने कहा कि आप सातों रानियां अपने बाल मुंडवा दोगे। अरे बाप रे, तभी तो हम आपको हमारा मुंह नहीं दिखा रहे हैं, हम आपसे मुंह छुपा रहे हैं। राजा ने कहा देखा, जैसे ही राजा ने ऐसे घूंघट उठाया, सारी की सारी सातों की सातों रानियां मुंडन की हुई। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा धोखा दिया। कैसी चालाक चिड़िया है, एक पैसे के पीछे उसने मेरी सातों रानियों के बाल उड़वा दिए। अब हे भगवान, मैंने तो आज तक ऐसी चिड़िया कहीं नहीं देखी। तो रानियों ने कहा महाराज, आप उस चिड़िया को प्लीज भगा दीजिए, पता नहीं वो और क्या करेगी हमारा। तो राजा ने आदेश दिया कि जाओ रे सिपाहियों, छोड़ दो उसको। और वो सिपाही लोगों ने चिड़िया को छोड़ दिया। इस तरह से चालाक चिड़िया ने कैसा अपना दिमाग चलाया, और इतने बड़े राजा को भी उसने अपने आगे हार मानने को मजबूर कर दिया। ठीक है, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट्स में ज़रूर लिखना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।